हाय देयर। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन में। चलिए आज एक नए टॉपिक शुरू करते हैं और इस टॉपिक को आज ही कंप्लीट करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इस टॉपिक से संबंधित 50 एमसीक्यूज आपको अगले वीडियोज में हम प्रोवाइड कराएंगे, जो आपको रिवीजन का काम आएगा। ठीक है ना। और प्रत्येक जितने भी क्लास हम ले रहे हैं ना, सबका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में पे मिल जाएगा, जो उसका लिंक हम अपने वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से जाकर आप चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए आज का टॉपिक जो हमारा ना है स्टडी पे बेस्ड है, यानी जिस वर्ड के लास्ट में ओलॉजी होगा उसका संबंध किससे होगा? स्टडी से होगा। ठीक है ना। उसका संबंध स्टडी से होगा, यानी किसी भी वर्ड्स का अगर अंत ओलॉजी से होता है तो इसका मतलब आप समझेंगे कि वो उसका संबंध किसी न किसी चीज की वो स्टडी कर रहा है। जैसे हिस्टोलॉजी, एटमोलॉजी, ओलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, तो सबका अंत ओलॉजी से हो रहा है ना, तो किसी न किसी चीज का ये अध्ययन कर रहा है। तो इस पे हमारी ये पूरी क्लास होंगी। आप ये टॉपिक आपके लिए बेहद ही क्रूशल है, स्पेशली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अक्सर ये इस प्रकार के टॉपिक्स उठा लिए जाते हैं और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, उसे आप डाउनलोड करके आप उसे रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। ओलॉजी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलॉजीज देखेंगे। हाँ, कितने प्रकार के ओलॉजीज होते हैं। फर्स्ट है हमारा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स लिविंग टिश्यूज। ठीक है ना। जो लिविंग टिश्यूज को फॉर्मेशन होता है, लिविंग टिश्यूज का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमारे जो शरीर के ऊतक होते हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसका जो अध्ययन होता है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। टिश्यूज का अध्ययन क्या कहलाता है? टिश्यूज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, तो उसके लिए क्या अध्ययन किया जाता है? हमारा हिस्टोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। और जो व्यक्ति अध्ययन करेगा उसको क्या कहेंगे बताइए, आप आसानी से बता सकते हैं। यानी जिस वर्ड के लास्ट में आईएसटी लगा हो वो व्यक्ति को इंडिकेट करता है, तो हिस्टोलॉजिस्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति ऊतक विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल किया होगा उसे हिस्टोलॉजिस्ट कहेंगे। ठीक है ना। फिर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनका अध्ययन कौन करता है? कीट विज्ञान जिसे हम कहते हैं। कीट विज्ञान क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। देखिए सारे वर्ड्स के अंत में ओलॉजी आएंगे, तो ओलॉजी तो कॉमन है। हमें वर्ड का फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट साइलेबल है उसको, फर्स्ट सेकंड साइलेबल उसको ध्यान में रखेंगे। ये वर्ड हमें अपने आप ही याद रहेंगे। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान। आपका द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एग्स। एग्स के लिए ऊलॉजी आता है। क्या? ऊलॉजी पक्षियों के अंडों, घोंसलों और प्रजनन व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है ना। पक्षियां को अंडा देने में अंडा देने से संबंधित जितनी भी स्टडी होती हैं वो किसके तहत किया जाता है? ऊलॉजी के तहत किया जाता है। फिर कर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। पक्षी विज्ञान। पक्षी विज्ञान क्या? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी हमारा क्या है? पक्षी विज्ञान है। फिर कहता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मून। मून का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जब हम मून के चट्टानों का, वहां के जो एटमॉस्फेयर्स का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वो किसके तहत आता है? तो सेलेनोलॉजी के तहत आता है। इसका इन्हें क्या कहा? चंद्र विज्ञान। नेक्स्ट क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेस्ट। घोंसला का अध्ययन। ठीक है ना। घोंसलों चिड़िया घोंसला कैसे बनाती है, उनका बनाने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, किस जगह पे वो बना सकती हैं, ठीक है, उसका इन्वायरमेंट कैसा होता है, तो वो इसका जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? नीडोलॉजी कहलाता है। नीडोलॉजी घोंसलों का अध्ययन, नीडोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हार्ट। कल के वीडियोस में मैंने पढ़ाया था आपको। क्या? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हार्ट। हार्ट के लिए क्या था? कार्डियो वर्ड आता है ना, कार्डियो, तो कार्डियोलॉजी हो गया। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम्स। सपनों का अध्ययन। हम आए दिन कुछ ना कुछ सपना देखते रहते हैं, जब भी हम सोते हैं कुछ ना कुछ सपने में पड़ जाते हैं, सपना देखते रहते हैं। उन सपनों का जो पैटर्न क्या होता है, उन सपनों की मतलब क्या होता है, क्यों इस प्रकार के सपने आते हैं, इन सब का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है? तो ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी है। ठीक है ना। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम्स क्या है? ओनिरोलॉजी है। ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्गे। शैवाल का अध्ययन क्या? फाइकोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्गे क्या है? फाइकोलॉजी। शैवाल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी कहेंगे। जब भी शैवाल के विषय में हमें पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे हम? फाइकोलॉजी पढ़ेंगे। फिर कर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा। काई जो जम जाते हैं हमारे जमीन पे, यानी जहाँ पे पानी की कछाड़ होती है, पानी की सतह जम जाती है, वहां पे क्या होता है? काई जम जाती हैं, जहां थोड़े थोड़े पानी लग जाते हैं, उसको उस काई के अध्ययन को ब्रायोफाइटा जिसे हम कहते हैं, ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी कहते हैं।
नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंगी, फंगस कवक के अध्ययन को क्या कहेंगे? माइकोलॉजी, कवक विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंगी इज माइकोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाउड्स, बादलों का अध्ययन, बादलों का फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका अध्ययन कहाँ पे बादल मोटे होते हैं, कहाँ पे बादल पतले होते हैं, बादल के बनने के पीछे कारण क्या होता है, तो उसके उसका जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? नेफोलॉजी, बादलों का अध्ययन नेफोलॉजी। साइंस ऑफ द कॉजेज ऑफ डिजीज, साइंस ऑफ द कॉजेज ऑफ डिजीज, किसी बीमारी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है, उसके उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो उसका हम अध्ययन किसे कहते हैं? एटियोलॉजी कहते हैं। या तो ये ए से शुरू होगा, नहीं तो फिर ई से शुरू होगा, दोनों ही सही है, एटियोलॉजी। फिर साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग टुगेदर इन रिलेशन टू दियर इन्वायरमेंट, जिसे पारिस्थितिकी कहते हैं हम, पारिस्थितिकी, जिसमें मानव जीवन, मानव, जीव जंतु और पर्यावरण के जो अन्य जैविक अजैविक चीजें जब एक साथ मिलकर रहते हैं उसे पारिस्थितिकी कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? इकोलॉजी, ठीक है ना। जीव और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन करता है, उनके बीच में क्या संबंध, जीव और पर्यावरण के अन्य तत्व है उनके बीच में जो संबंध होता है, उन संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? इकोलॉजी कहते हैं। साइंस ऑफ टाइम, समय का अध्ययन, ठीक है ना। होरोलॉजी, समय का अध्ययन क्या कहना है? होरोलॉजी। कोई ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनको उनका जो उनको उनका जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहेंगे? होरोलॉजी। साइंस ऑफ टाइम इज होरोलॉजी। नेक्स्ट, साइंस ऑफ वेट्स, साइंस ऑफ वेट्स मेट्रोलॉजी। ऐसे मेट्रॉन वर्ड जो हमने कल एक रूट पढ़ा था उसका इसका संबंध होता है मेजरमेंट से होता है ना, वही वहां पे इस वर्ड को भी आप रिलेट कर सकते हैं। साइंस ऑफ वेट्स इज मेट्रोलॉजी। साइंस ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी। कल हमने एक एमसीक्यू पढ़ाया था उसमें हेमेटोलॉजी का ऑप्शन आया था, तो हेमेटोलॉजी क्या होता है? विशेषतः रक्त का अध्ययन होता है, रक्त का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक, उससे उससे संबंधित विकार क्या उत्पन्न हो सकती हैं, तो इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? हेमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर करते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट किस जगह पे कैसी क्लाइमेट होंगी, क्लाइमेट में परिवर्तन कैसे होता है, तो उसका अध्ययन के क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजी। इस साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड, हेमोग्लोबिन होता है ना, हेमो जो वर्ड रहता है वो क्या ब्लड के लिए आता है, तो हेमोग्लोबिन, तो हेमेटोलॉजी, ठीक है। फिर है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिक्सिंग डेट्स, क्रोनोलॉजी। किसी भी ऐतिहासिक घटना को जब हम कालक्रम अनुसार सजाते हैं और उसकी विवरण रखते हैं तो उसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिक्सिंग डेट, डेट निर्धारण करना, समय निर्धारण करना किसी चीज का, क्या होगा? क्रोनोलॉजी। फिर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, मानव की सुंदरता का अध्ययन, मानव सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। ओके, नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स, टेक्नोलॉजी, तकनीकी विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स क्या हुआ? टेक्नोलॉजी। फिर क्या? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल डिजीज, कल तो मैंने पढ़ा था ना, मेंटल डिजीज मेंटल डिजीज का इलाज कौन करता है? साइकियाट्रिस्ट करता है। तो यहाँ पे इसके जो संबंधित विज्ञान है, जो स्टडी हो, क्या कहलाएगा? साइकोपैथोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साइकोपैथो, सेक मतलब माइंड होता है, पैथो मतलब डिजीज होता है, ओलॉजी मतलब अध्ययन होता है, ठीक है ना। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल डिजीज इज साइकोपैथोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉइजन, पॉइजन, टॉक्सिक क्या होता है? टॉक्सिक, टॉक्सिक चीजें पॉइजनस होता है ना, तो उसी को टॉक्सिक होता है, तो टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक का अध्ययन करेंगे हम तो क्या कहेंगे? टॉक्सिकोलॉजी कहेंगे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, एंथ्रोप जो हमने वर्ड पढ़ा था, आप रूट पढ़ा था, उसका मतलब क्या होता है? मानव होता है, ह्यूमन काइंड होता है, उसमें ओलॉजी जुड़ गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आए दिन न्यूज़पेपर में मिलते रहते हैं। हालांकि ये सारे वर्ड्स आपके आए दिन न्यूज़पेपर में मिलते रहते हैं, आप इसे कम अक्रॉस होते रहते हैं, लेकिन सेफोलॉजी जब जब इलेक्शन का समय आता है, जो हमारे चुनाव विशेषज्ञ होते हैं वो काफी लाइट में आ जाते हैं और अपनी स्टडी शुरू कर देते हैं कि किस पार्टी को कितना वोट मिलेगा, कौन कितने वोटों से हार सकता है। इनका जो प्रेडिक्शन होता है इसी पे आधारित होता है, सेफोलॉजी पे आधारित होता है, ठीक है ना। क्या कहेंगे इसे? तो सेफोलॉजी, क्योंकि हल्का सा उच्चारण पर सेफोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ रॉक्स आर मेड, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ रॉक्स आर मेड, हाउ रॉक्स आर मेड एंड व्हाट दे आर मेड ऑफ, रॉक्स का निर्माण के, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है और वो किन चीजों का बना होता है, ठीक है ना।
उनका फॉर्मेशन में किन किन मटेरियल्स का यूज हुआ होता है, उसका उसका अध्ययन किसके तहत किया जाता है? पेट्रोलॉजी। ठीक है ना, उसका अध्ययन किसके तहत किया जाता है? पेट्रोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अध्ययन। फिर लव होता है, ओलॉजी, जिसको जिसको भाषा के प्रति काफी मोहब्बत है, वो क्या करेगा? फिलोलॉजी। भाषा विज्ञान क्या है? फिलोलॉजी। और वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? फिलोलॉजिस्ट कहलाएगा। फिर कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, किसी भी क्रिमिनल्स को क्या पनिशमेंट दी जाए, उसके ड्यूरेशन क्या है, इन सब के पीछे जो व्यवहार का अध्ययन होता है उसे हम पेनोलॉजी कहते हैं। पेनोलॉजी। पेनोलॉजी क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, पेनोलॉजी। फिर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स की फॉर्म का जो स्टडी होता है, उसका जो डे बाय डे और मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर जो उसके स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आते हैं, उनको हम किसके तहत अध्ययन करते हैं? मॉर्फोलॉजी के तहत। उनका अध्ययन किसके तहत होता है? मॉर्फोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो आकृति विज्ञान जिसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? आकृति विज्ञान हिंदी में कहेंगे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वाइरस, वाइरस है तो वाइरोलॉजी, वाइरोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वायरस इज वायरोलॉजी। नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जनरल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स। अब दो वहां पे तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ रॉक्स आर मेड, चट्टान का निर्माण कैसे होता है और किन किन मटेरियल से उनका निर्माण होता है, उसे हम पढ़ते हैं पेट्रोलॉजी के तहत। अब पेट्रोलॉजी के बाद एक वर्ड आता है हमारा लिथोलॉजी। लिथोलॉजी में हम स्ट्रक्चर का जो फिजिकल रॉक्स का जो फिजिकल कैरेक्टर्स होता है उस पर ध्यान देते हैं लिथोलॉजी में। जैसे उसका आकार कितना है, ठीक है ना, कितना पुराना है, तो इसके जो जो फिजिकल कैरेक्टर्स होता है उस पर हम ध्यान देते हैं। जिसका है कि चट्टानों, उनके निर्माण अध्ययन, उसके रंग, बनावट, आकार और संरचना का जो अध्ययन करता है वो लिथोलॉजी के तहत आता है। किसके तहत आता है? लिथोलॉजी के तहत। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जनरल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स इज लिथोलॉजी एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ रॉक्स आर मेड इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी, इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। ध्यान में रखेंगे आप। फिर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल फेनोमेना ऑफ लेक्स, लेक्स के जो फिजिकल फेनोमेना होता है, जो बहुत ही घटनाएं होती हैं लेक्स में, और छोटी छोटी जो नदियां होती हैं उसमें जो फिजिकल फेनोमेना होते हैं, बहुत ही घटनाएं होती हैं, उनको किसके तहत अध्ययन किया जाता है? लिम्नोलॉजी। झील प्रणालियों और उनके जमाव का अध्ययन, झील प्रणालियों और उनके जमाव का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। लिथोलॉजी क्या है? किसी भी रॉक्स के जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करते हैं वो में लिम्नोलॉजी कहलाता है, नो सॉरी लिथोलॉजी कहलाता है। और लिम्नोलॉजी हम लेक का जो फिजिकल फेनोमेनन है, जैसे उसका जम जाना इत्यादि, क्या कहलाएगा? वो लिम्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिटरेचर डीलिंग विद द लाइव्स ऑफ सेंट्स। एक ऐसा लिटरेचर साहित्य जो किसी संत पे आधारित है, किसी संत से संबंधित है, उसको हम क्या कहेंगे? उसके अध्ययन को क्या कहेंगे? हैजियोलॉजी। हैजियोलॉजी, हैजियोलॉजी या हैगियोलॉजी। संतों के जीवन का लेखन, आलोचनात्मक अध्ययन और संत महात्माओं का शास्त्र भी होता है, ये क्या? हैजियोलॉजी। संत महात्माओं का जो शास्त्र होता है उनका अध्ययन, अध्ययन को क्या कहेंगे हम? एक ऐसा लिटरेचर साहित्य जो संत पे आधारित है, सेंट्स पे बेस्ड है, उनके अध्ययन को, साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहेंगे? हैजियोलॉजी कहेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ। कोई भी कानून बनने के पीछे कारण क्या होता है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका अध्ययन हम किसके तहत करेंगे? नोमोलॉजी के तहत। इसका अध्ययन किसके तहत करेंगे? नोमोलॉजी के तहत। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म का अध्ययन, प्लाइयोन्टोलॉजी या पैलियोन्टोलॉजी में कैसे कह सकते हैं? पैलियोन्टोलॉजी, पैलियोन्टोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज पैलियोन्टोलॉजी। एंड द नेक्स्ट वन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ केव्स। ठीक है ना, कंदराओं का अध्ययन, कंदराओं का अध्ययन को हम क्या कहेंगे? स्पेलियोलॉजी, स्पेलियोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ केव्स इज कॉल्ड स्पेलियोलॉजी, स्पेलियोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ केव्स इज स्पेलियोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्कल, हमारे स्कल का जो साइंटिफिक स्टडी होता है वो क्रेनियोलॉजी होता है। क्रेनी जो वर्ड आता है वो स्कल के लिए आता है, तो क्रेनियोलॉजी। इसको उसको हम फ्रेनोलॉजी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी भी कहते हैं। तो क्रेनियोलॉजी, फ्रेनियोलॉजी किससे रिलेटेड है? तो
स्कल के स्टडी से रिलेटेड है, स्कल के स्टडी से रिलेटेड है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिशेस, मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन क्या, इक्थियोलॉजी, इक्थियो जो वर्ड आता है ना वो फिश के लिए आता है, ठीक है ना, ये आप इसे याद रखें, इक्थियो जो रूट आता है वो फिश के लिए आता है, तो इसका और ओलॉजी स्टडी के लिए, तो इक्थियोलॉजी क्या हो गया, मछलियों का अध्ययन। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एम्फीबियंस, उभयचरों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी, हर्पेटो सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन क्या कहलाएगा, हर्पेटोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एम्फीबियंस इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेम्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेम्स, किसी भी नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका इतिहास क्या रहा है, उसके उपयोग का अध्ययन, उसके उपयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका अध्ययन हम क्या कहेंगे, ओनोमोटोलॉजी, ओनोमेटोलॉजी, सॉरी क्या कहेंगे, ओनोमेटोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेम्स इज कॉल्ड ओनोमेटोलॉजी, ओनोमेटोलॉजी, ओनोमेटोलॉजी। एंड द नेक्स्ट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन, किण्वन, किण्वन होता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन इज क्या कहलाएगा, जाइमोलॉजी। फर्मेंटेशन के अध्ययन को क्या कहेंगे, कोई भी किण्वन कैसे होता है उसका अध्ययन क्या क्या कहलाता है, जाइमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्लैग्स, झंडा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्लैग्स, वैक्सीलोलॉजी, झंडों का अध्ययन क्या कहलाता है, वैक्सीलोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्लैग्स इज कॉल्ड वैक्सीलोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, कभी कभी हम आकाश में कुछ ऐसे चीजें उड़ते हुए पाते हैं जिसका पहचान कर पाना मुश्किल होता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं यूफोलॉजी। यूएफओ है ना, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, उसका अध्ययन क्या है, यूफोलॉजी कहलाता है। जनरल यूफोलॉजी का डिपार्टमेंट, यूएफओ एक डिपार्टमेंट है जो यूएसए में है, ठीक है ना, भारत में अभी यूएफओ कोई डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन ये एक डिपार्टमेंट है जो आकाश में जो क्या कहा जाता है, जो पहचानी गई चीजें नहीं है वो जब उड़ती हुई दिखाई देती हैं तो उसके संबंध में जो अध्ययन करता है उसको यूफो, उस अध्ययन को यूफोलॉजी कहते हैं, और उस डिपार्टमेंट को, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, यूफोलॉजिस्ट कहेंगे। द स्टडी ऑफ हेयर, बाल का अध्ययन क्या कहलाएगा, चाइकोलॉजी, बाल का अध्ययन ट्राइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ हेयर इज कॉल्ड ट्राइकोलॉजी, बाल का अध्ययन। एंड द नेक्स्ट वन इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नोजेस, राइनोलॉजी। कल हमने एक वर्ड पढ़ाया था आपको ना, ईएनटी से संबंधित, ईएनटी के डॉक्टर को क्या कहते हैं, आप उसे रिकॉल करें, उसमें देखें RHI, जब मैंने एक कंप्रिहेंसिव वर्ड के लिए बोला था कि कंप्रिहेंसिव वर्ड होता है, तो उसमें राइनो था ना, RHINO, राइनो, जिसका मतलब होता है नोज, तो राइनोलॉजी। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ रेडिएशन एंड रेडियोथेरेपीज, हमारी जो स्कैनर होता है, हमारी जो वो क्या कहा जाता है, एक्सरे होता है, इन मशीनों का जो अध्ययन होता है और मशीनों पे कैसे काम किया जाता है, इन मशीनों का क्या प्रभाव पड़ता है, इन मशीनों को यूज करने पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको कहते हैं रेडियोलॉजी। The study of radiation and radiotherapy is called radiology. The study of rivers, द स्टडी ऑफ रिवर्स करने का मतलब रिवर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, नदी तंत्र के संपूर्ण, जो नदी तंत्र में, ये नदी के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, उनका जीवन व्यवस्था कैसा होता है, यानी नदी की पूरी जो तंत्र है उसका अध्ययन किसमें के अंतर्गत आता है, पोटेमोलॉजी के अंतर्गत आता है, उसका अध्ययन पोटेमोलॉजी के अंतर्गत आता है। द स्टडी ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड पोटेमोलॉजी। द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी, फलों और उनकी खेती का अध्ययन, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ वॉर्स, युद्ध का अध्ययन, मानव संघर्ष युद्ध, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय युद्ध का जो विश्लेषण हम करते हैं, उस विश्लेषण को क्या कहेंगे हम, पोलेमोलॉजी, क्या कहेंगे, पोलेमोलॉजी। द स्टडी ऑफ ड्रग्स, द स्टडी ऑफ ड्रग्स, दवाओं का अध्ययन होता है, विभिन्न प्रकार के ड्रग्स होते हैं जिनसे हमारे मेडिसिन बनते हैं और उसका दूसरा यूज भी होता है, और इन सारी यूज का जो अध्ययन हम करते हैं ड्रग से संबंधित, वो क्या कहलाता है, फार्मेकोलॉजी। द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्मेकोलॉजी। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होते, कुछ और अगर छूट गए हैं इसमें, ओलॉजी पे आधारित वर्ड छूट गए हैं, तो जो हम एमसीक्यू देंगे, 50 एमसीक्यूज देंगे, उसमें हम कुछ उसे इंक्लूड कर देंगे और वहां एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस
के बाद आपका ये वीडियो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा और ये टॉपिक भी आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना, आप वीडियोस को देखेंगे, एमसीक्यू हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे और उसे रिवीजन करते रहेंगे। इस टॉपिक पर आधारित अगर कोई भी एमसीक्यूज आते हैं तो आपके नहीं छूटेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगेंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू, बाय।